यह कहानी दोस्तों आज से 3 वर्ष पूर्व घटी हुई एक कहानी है। विक्रम और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद ही लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा से ही नई तकनीक आधुनिक के खिलौने बनाने की कोशिश किया करते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन दोनों ने ही बनाया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारी चरम पे थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौनों का आविष्कार किया था। इस खिलौनों की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का एक जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात भी किया करता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटा बॉक्स में मौजूद रहते थे। इसे एक तरह का छोटा रोबोट की भी देखा जा सकता है नज़रिए से। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उसके साथ खेल सकता था। यह खिलौना वह बहुत ही काम कर सकता था जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं, खेलना कूदना, उनसे बात करना। उसकी दिव्य विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉप कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे थे। यह फंक्शन में वह इस खिलौनों की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाश पूरे विश्व भर में हो रहा था। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौनों पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक यह खिलौनों का पेटेंट अमेरिका के टॉय कंपनी को जारी हुआ है। इसका साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। उसने सुसाइड कर दिया। इस खिलौने को बनाने में उसकी काफ़ी मेहनत जो उसने की थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। अब वह खिलौनों की कंपनी की पूरी संपत्ति केवल विक्रम की ही हो गई। सारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, कंपनी का मालिक विक्रम बन गया। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था। काफ़ी पैसा जो उसने कमा लिया था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया। एक दिन जब वह रात के करीब 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तो उसने अपनी रॉयल्टी के कागजात ढूंढने के थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके। इन कागजात को दिखा के ही उसने अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वादा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफ़ी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पे ढूंढता तो कभी कागजात सभी तहखाने में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा ही मिलती। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य में के बाद प्रयत्न किया। पूरा काम करने के बाद वह हर रोज़ कागजात ढूंढता और बार बार उसे मायूसी का ही सामना करना पड़ता। उसको कागजात नहीं मिलता। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में होता चला गया। धीरे धीरे अमेरिकन कंपनी अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में वाली ही थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी यह रॉयल्टी देगी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। अब वह कागजात ढूंढते हुए हार चुका था। उसे इस बात का डर रहता कि अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले जितने भी खिलौने हैं अब
इतने नहीं बिक पाते कि अब अपने घर का खर्च भी संभाल सके। उसने सोचा कि अब यह कंप्यूटर में सेव फाइल में ही समझकर वो उसकी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने उसके घर में न जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को बता दिया। इन 3 महीनों में उसे अमेरिका कंपनी से मैसेज आया कि वह अब उसे रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला नहीं था, क्योंकि इस निर्णय से वह पहले से ही वाकिफ था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उससे अपना कार्य पर सफलता मिली। उसने वह खिलौना बना दिया। जैसी वह डॉल थी वैसी डॉल उसने बना ली। खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने के मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसके इंतजार में राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुसाविर समझा कि अपने बच्चों को भी एक खिलौना ही है मैं दूं जो मैंने बनाया है। विक्रम ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह फिर से खुशी भरा जीवन गुजारने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे लम्हे का आगाज होगा। जैसे वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटित होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसने घुटन महसूस हो रही थी। खिलौनों में से अजीब से हंसने की ध्वनि आ रही थी। वह हंसी की आवाज़ विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रहा था। वह बेहोश हो चुका था। जब वह उठा तो खुद को अपने कमरे के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डोल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई थी। बच्चे ने हाथ में से डोल देखी तो वह भी अपने पापा की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। विक्रम ने वह डोल झट से अलमीरा में छुपा दिया। अलमारी में उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। उसने यह सब होने के बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फोन किया और उस खिलौनों को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमारी में से उस डोल को निकालकर समुद्र में डालने का उसने सोचा कि इसको समुद्र में फेंक आऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोलकर वह देखा तो वह हैरान रह गया। अलमारी में वह डोल नहीं थी। वह और भी दुखी हो गया। वह जल्दी से तेज रफ्तार में भागा, अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डोल के ही साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डोल खींच कर ले गया। वह डोल उसके हाथ में आती हुई अजीब हंसी के साथ हंसने लगा। मेरे से पीछा नहीं छूट पाएगा विक्रम। मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया था। यह आवाज़ किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की ही थी। विक्रम काफी डर चुका था। उसने वह डोल समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद भी साहिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी उसे। यह आवाज़ उसे पूरी तरह से पागल कर दिया था। उसने हर वक्त उसको वही बातें, वही आवाज़ उसके कान में गूंजती रहती और धीरे धीरे विक्रम पूरी तरह से पागल हो गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और